सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी मज़ेदार ज़िंदगी जी रहे होगे। मेरे दोस्तों का हर वक्त यही सवाल रहता है कि कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो। और आपको जैसे पता ही है कि मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो उनकी क्वेश्चनिंग होती थी कि क्या है, कहाँ पर हो, क्यों हो, कैसे हो। तो उसी के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक YouTube चैनल क्रिएट किया जाए और आप लोगों को उस चीज़ से जोड़ा जाए जो मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ वैल्यूएबल चीज़ें बता पाऊँ। और तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज अपना सफ़र शुरू करते हैं। पहले सफ़र में हम चलेंगे माता चिंतपूर्णी के दरबार में। तो मैं वहाँ की आपको कुछ हिस्ट्री और रिलेटिव चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं अब माता चिंतपूर्णी के दरबार में। तो दोस्तों, हम अपना सफ़र हिमाचल की विंटर कैपिटल धर्मशाला से शुरू कर रहे हैं। तो हम यहाँ से अपनी बस लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपना सफ़र। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं देहरा जो टाउन है बिल्कुल ही ब्यास नदी के साथ सटा हुआ शहर है। मेरे को यहाँ पे उतरना पड़ा क्योंकि इस शहर की, इस टाउन की बहुत ही हिस्टोरिकल बातें हैं जो मैं देखने के लिए और जानने के लिए यहाँ पे उतरा। बिकॉज ऑफ देहरा इज़ द ओल्डेस्ट तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। और यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उन्होंने बताया कि एक जो देहरा टाउन है वो 15वीं शताब्दी के मिड टाइम पीरियड में बसा हुआ शहर है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये शहर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता भी रखता है। यहाँ पे कृष्णा मंदिर है जो मैंने सुना है कि काफ़ी पुरानिक मंदिर है, बट लॉकडाउन की वजह से बंद है आई थिंक, जो कि दर्शाता है कि ये जगह कितनी प्राचीनता से जुड़ी हुई है। देहरा नाम पड़ने का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब भी कोई विदेशी हमलावर या विदेशी ताकत कोई भी आगे बढ़ रही होती है तो वो यहाँ पे डेरा लगाती थी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1868 में इसको तहसील घोषित कर दिया। ये थी कुछ देहरा की इंटरेस्टिंग बातें और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। इतना शांत और खूबसूरत माहौल बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये नदी आगे जाके महाराणा प्रताप सागर में मिलती है, जहाँ पर पोंग डैम बना हुआ है। हम जल्द ही आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो लेके आएंगे। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुँच गए हैं माता चिंतपूर्णी। बस स्टैंड से आपको सीधा लुधियाना, जालंधर और होशियारपुर के लिए बसेस मिल जाएंगी। अगर आप लोकल हिमाचल से ही हो तो हिमाचल के लिए HRTC इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आप बसेस में सफ़र करते हो तो बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा आपको। और मेरा हमेशा से कहना होता है कि आप जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। अगर आपका नाइट स्टे का प्रोग्राम है तो यहाँ पे आपको होटल और धर्मशालाज मिल जाएंगी, और कुछ धर्मशाला के नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। माता रानी का दरबार सुबह 5 बजे से 9 बजे, रात के 9 बजे तक खुला रहता है। तो हम सुबह दर्शन के लिए चलेंगे। सभी साथी मित्रों को जय माता की।
सुबह के 6 बज चुके हैं और माता के दर्शन के लिए हम चल पड़े हैं। रास्ते में आपको बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे। माता चिंतपूर्णी की ऐतिहासिक मान्यता ये है कि माता सती के चरण यहाँ गिरे थे और माता चिंतपूर्णी दरबार 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दरबार की ओर। माता चिंतपूर्णी के दरबार में भगत दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं और मान्यता है कि माता चिंतपूर्णी उनकी हर चिंता और हर दुख का निवारण करती हैं। माँ चिंतपूर्णी के संबंधित दुर्गा सप्तशती और देवी महात्म्य में से जानकारी मिलती है। इन पुराणों के अनुसार माना जाता है कि माता सती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, पर उनके पिता तश बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थे, पर माता सती ने शिव जी से शादी रचाई। एक बार क्या हुआ कि माता सती के पिता तश ने एक घर पे आयोजन रखा और जिसमें उसने सभी देवताओं को बुलाया, पर उन्होंने माता सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब ये बात माता सती को पता चली तो उन्होंने सोचा कि अपने पिता के घर जाने में कैसा निमंत्रण। तो वो माता सती अपने पिता के घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि यज्ञ में उनके पिता भगवान शिव की काफ़ी बुराई कर रहे होते हैं, उनके बारे में झूठा प्रचार फैला रहे होते हैं। तो ये देख माता सती को बहुत दुख महसूस हुआ और क्रोधित होकर उन्होंने उसी हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने माता सती को हवन कुंड की अग्नि से बाहर निकाला और उन्होंने गुस्से में आकर तांडव करना शुरू कर दिया। इस तांडव से पूरा ब्रह्मलोक हिल चुका था और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि आप इसको रोकिए। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्कर से माता सती को 52 हिस्सों में बांट दिया और माना जाता है कि जहाँ पर माता सती के चरण गिरे वहाँ पे माता चिंतपूर्णी मंदिर स्थापित है। और जहाँ माना जाता है कि अगर कोई भी माता चिंतपूर्णी के दर्शन करने आता है तो उसकी हर चिंता से मुक्ति मिलती है। माता के भगत बहुत दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता चिंतपूर्णी दरबार के साथ रिलेटेड कुछ छोटी सी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ नई वीडियोस लेके आता रहूँगा। आसपास कुछ घूमने के लिए ख़ास नहीं है, पर नीचे जैसे जाएंगे तो आपको जंगल भी दिखेगा। तो निकल पड़े हम। वाह, यह है जंगल नीचे। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे। आपका धन्यवाद सभी का।